बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मौजूदा हुकूमत की कोई डायरेक्शन दिखाई नहीं देती। एक दिन कोई और बात करते हैं, दूसरे दिन कोई और बात करते हैं। हमें शुरू में बताया गया कि IMF कितना ज़रूरी है, फिर हमें बताया गया कि अमेरिका कितना ज़रूरी है, बताया गया कि हम वेंटिलेटर के ऊपर हैं और अगर अमेरिका ने वेंटिलेटर्स हटा लिए तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। ये ख्वाजा आसिफ का बताना था। फिर हमें बताया गया कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है और इमरान खान ने IMF प्रोग्राम को ख़राब किया, वो खिलाफ वर्जी कर रहे थे जिसकी बुनियाद के ऊपर उनकी हुकूमत को हटाना बहुत ज़रूरी था, तो हमने उनको हटा दिया। उसके बाद हमें बताया गया कि जनाब वो मुआहदा हमने दोबारा से किया है तो चीज़ें ठीक हो गई हैं, अब चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो गई हैं जब मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना के तौर पर काम कर रहे थे। जिसके बाद बहुत ही तजर्बाकार लाए गए इसहाक डार बाहर से। उन्होंने कहा कि अगले चंद दिनों के अंदर वो उनका इट्स अ मैटर ऑफ डेज डॉलर 200 से नीचे आ जाएगा, लेकिन कई महीने हो गए वो जिनको सरकारी जहाज में वो इश्तिहारी होते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम के जहाज के अंदर तशरीफ लाए। अब वो गुस्सा दिखाते हैं, वो कहते हैं व्हाट इंटरनेशनल, व्हाट IMF, इस किस्म की बातें करते हैं। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि फिलहाल काम हो गया खराब और सप्लाई लाइन कट गई है, आप माने या ना माने। और वो ये है कि अगर आप IMF से निकलते हैं तो मौजूदा सूरत हाल में हमारे लिए चीज़ें ठीक नहीं हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, मिफ्ता इस्माइल का ये बताना है कि अगर हमने IMF प्रोग्राम में ना गए तो हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी। दीगर जो इकोनॉमिस्ट है जिसके अंदर हफीज़ पाशा साहब हैं वो भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन आज एक पहली खबर आई और पहली खबर क्या थी? पहले हुकूमत ने बड़ी कोशिश की और उस कोशिश के दौरान आप देखते हैं कि वजीर आजम ने राब्ता किया और उन्होंने जो IMF की MD हैं उनको कहा कि आप 9th रिव्यू को कंप्लीट करें। फिर हमें बताया गया कि हमने अपने आने वाले बजट के जो फिगर्स हैं वो भी उनके साथ शेयर कर दिए हैं, तो अब देखें ये काम हो जाएगा। लेकिन जरा खबर सुन लीजिए। खबर ये है कि फिलहाल IMF का प्रोग्राम मुकम्मल होता हुआ नजर नहीं आ रहा और हुकूमत ने IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम नामुकम्मल ही खत्म करने का फैसला कर लिया है। और चूंकि वो पैसे नहीं दे रहा तो अब अपनी तरफ से हम इस कर्ज प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर कर रहे हैं। आपको याद होगा इसहाक डार ने अमरीकी सफीर के साथ भी मुलाकात की थी, उनसे भी मदद मांगी थी और उसके बाद कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमरीकी सफीर के साथ मुलाकात की है। और अमेरिका का IMF के ऊपर एक असर रसूख है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर तो हम IMF के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर सर्वाइव नहीं कर सकते तो हमें यह प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन हुकूमत एक जानिब हमें यह बता रही है कि हमें 9th प्रोग्राम रिव्यू चुके नहीं हो रहा तो हमने इस बेल आउट पैकेज को इनकम्प्लीट ही फिनिश करने का फैसला किया है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत कुछ और बात कर रही है। हुकूमत यह कह रही है कि मुआशी टीम ने IMF से नया कर्ज मुआहदा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर तो समझ इस बात की नहीं आती कि आपने एक जानिब यह कहा है कि जनाब वो हम कर्ज प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप बता रहे हैं कि नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हमने तैयारियां शुरू कर दिया। पहली खबर अलग है, यानी जो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है जिसका जो स्टार्ट इमरान खान ने किया था उसको हुकूमत यहीं पे खत्म करना चाहती है, यानी इसको मुकम्मल करना चाहती है। उसके साथ जैसे ही बजट इस महीने में पेश होगा तो बजट के बाद अगले बेल आउट पैकेज के लिए, यानी एक नए मुआहदे के लिए, एक नए कर्ज के लिए हुकूमत दोबारा से IMF के पास जाएगी और IMF दोबारा से वो शराइत आयद करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे ऊपर पहले से ज्यादा सख्त शराइत आयद की जाएंगी और उसके बाद आपकी मेरी जेब के ऊपर मजीद बोझ बढ़ेगा। हुकूमत टैक्सेस लगाएगी क्योंकि आपको उनको दिखाना है कि आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत बिल्कुल क्लूलेस है, जिसको कहते हैं ना कि हवा के अंदर तीर चलाना। हुकूमत को नहीं पता उनकी डायरेक्शन क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, क्या उनके हाथ में है क्या नहीं है। लेकिन कुछ चीजें और हैं। हुकूमत ने कल जिस तरह आयशा गौस बख्श पाशा में बता रही थी कि प्लान बी मौजूद है और प्लान बी यह है कि हम दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग जो है उसका इंतजाम करें। लेकिन आखिर कब तक है? क्योंकि आपको यह देखना है कि IMF या इस किस्म के जो इदारे हैं जो रेटिंग जारी करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज उनको फॉलो करती हैं। आप माने या ना माने, इस वक्त वेस्ट का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वही चल रहा है। आपको यूरोप के साथ भी जाना है, बाकी चीजों में भी जाना है, तो उससे प्रॉब्लम्स हमें होती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद के अंदर अहम मुलाकातें हुई हैं। जब रात को कीमतें कम हुई थी, पेट्रोल की 8 रुपए और डीजल की 5 रुपए, तो हमें उस वक्त ही अंदाजा हो गया था कि IMF प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा या हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि वो IMF प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अब इसहाक डार ने आज अहम मुलाकातें की हैं। जो अमरीकियों से मुलाकातें इसहाक डार की हुई या बिलावल की हुई उसमें से रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। अब क्या हुआ? अब खबर यह है कि आज दो अहम ममालिक जो दोस्त ममालिक हैं उनके सफीरों से इसहाक डार ने मुलाकात की है जुमेरात के रोज, जिसमें एक चीन के सिफारतकार हैं उनके साथ मुलाकात हुई है, दूसरा मुत्तहिदा अरब अमारात की जो एम्बेसडर या सफीर हैं यहां पे
उनके साथ मुलाकात हुई है, लेकिन इस मुलाकात में क्या हमारी जो इंटरनेशनल लाइबिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से हमारा इंतज़ाम हो जाएगा, या फिर हम ऑल्टरनेट क्रिएट कर पाएंगे, या हम उस प्रेशर को, क्योंकि अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका की वजह से IMF पैसे नहीं दे रहा, तो फिर वो प्रेशर तो हमें आगे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या हमारी इकॉनमी उस स्टेज के ऊपर है कि हम बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि आप ही हमें कहते थे कि जनाब देखें वो उनने वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमने जो गलती की हुकूमत हटाने वाली, हमने जो गलती की इंस्टेबिलिटी लाने वाली, वो कहीं पे इख्तिताम पजीर नहीं हो रही। हम स्टिल वही कोशिश कर रहे हैं, इधर से जोड़ तोड़ और उधर से जोड़ तोड़। यानी आपने देखा कि माइनस इमरान खान जो है उसका फार्मूला। अब जरा खबर यह है कि जो शहबाज गिल साहब हैं तो अमेरिका के अंदर, लेकिन वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है ना वो तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों में। उन्होंने दावा यह किया है कि शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम बनाने की पेशकश की गई है, और इस सिलसिले में वही वो वहां पे एक मैसेज लेके गए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आप शाह महमूद कुरैशी प्राइम मिनिस्टर कहां पे बनेंगे जब उनके पास वोट ही नहीं होगा? वोट इमरान खान का है, और आप इमरान खान को इस तरह सिस्टम में से कैसे निकालना चाहते हैं? जोर जबरदस्ती की बुनियाद के ऊपर है तो आप निकाल लें। तहरीक इंसाफ वाले भी बहुत शरारती हैं, और शरारती इस तरह से हैं कि इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी लगी है कि आप चेयरमैन तहरीक इंसाफ कह लें या जो मर्जी, इमरान खान की तस्वीर नहीं चलाएंगे, उनका नाम नहीं लेंगे। यानी उनके नाम के ऊपर इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो मुख्तलिफ ट्रेंड्स पाकिस्तान के अंदर चला रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नो खान नो टीवी, यानी जिसका मतलब है कि अगर आप इमरान खान को नहीं दिखाएंगे तो हम जो है वो टीवी भी नहीं देखेंगे। उससे हट के एक और जो बात है, मैं PTI हूं, ये है। फिर उन्होंने इस वक्त जो मुख्तलिफ ट्वीट्स हो रही हैं, कासिम के अब्बा, यानी इमरान खान के बेटे का नाम है कि चलें, अगर जिस तरह वो मशरकी घरानों के अंदर खवातीन अपने मर्दों का नाम नहीं लेती, तो उसी तरह से हमें ये चीज़ें नजर आ रही हैं। तो नो खान नो टीवी का ट्रेंड भी है, और दूसरी जानिब जो लोग छोड़ के गए हैं वो भी स्टैंड नहीं कर पा रहे। परवेज खटक के मुतालिक मैंने आपको बताया था, अब उन्होंने उनकी फैमिली के जरिए एक बार फिर तस्दीक हुई है। उनका जी तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों से उनका कोई राब्ता नहीं है। असद उमर हैं, असद उमर ने कहा कि जो फवाद चौधरी कर रहे हैं वो उसमें एक्टिव नहीं है, यानी उनका उसमें कोई रोल नहीं है, जिसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि ये कोशिशें तो ज़रूर हो रही हैं, लेकिन फिलहाल ये कोशिशें कैसे आगे बढ़ेंगी उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। एक खबर मैं आपको और देना चाहता हूँ, वो इमरान रियाज साहब के मुतालिक है। इमरान रियाज साहब के मुतालिक जो आखिरी समाअत हुई थी उसमें बताया गया था जी अफगानिस्तान के कुछ नंबर्स ट्रेस हुए हैं, फिर कहा जी हम वहाँ तक एक्सेस नहीं रखते, जिसपे अदालत ने कहा था कि IG को आप मेरे चैम्बर में आएँ और चैम्बर में मुझे ब्रीफ करें, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब को ब्रीफ किया गया, समाअत नहीं हुई थी, और उन्होंने ये बताया था कि जनाब वो IG उनको ब्रीफ करके चले गए हैं। आज खबर ये आई है कि अब एक बार फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, और जो मोहम्मद रियाज वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब केस है, ये इमरान रियाज साहब के वालिद ने एक पिटीशन दायर की अपने बेटे को बाजियाब करवाने के लिए। वो आइंदा उसकी समाअत जो है वो 6 जून मुकर्रर कर दी गई है, और इसमें जो वकला हैं अजहर सिद्दीक साहब ने भी इसकी तस्दीक की है, उनको इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि अब 6 जून को, आज फर्स्ट है, तो 5 दिन के बाद एक बार फिर समाअत होगी। अब अल्लाह करे कि ये समाअत जो है वो होती हुई उसके अंदर कुछ हमें हल भी निकलता दिखाई दे। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे डिजिटल जर्नलिस्ट हैं उनको भी चूंकि गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको भी, जैसे अरकम हैं और दीगर लोग हैं, तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिसका मैंने आपको बताया था कि डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब बनाया है, और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी नबील रशीद साहब हैं उन्होंने इस बारे में पिटीशन हमारे सबके बिहाफ के ऊपर दायर की, और आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उसकी समाअत हुई, चूंकि पहले भी समाअत होती रही है। तो डिजिटल मीडिया से मुंसलिक अफराद की जो गिरफ्तारियां हैं उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया है। ये एक तो हमारे डिजिटल जर्नलिस्ट क्लब की बहुत बड़ी कामयाबी भी है, और तमाम सहाफियों के लिए हम आवाज़ भी उठाएंगे, और इंशाल्लाह इस मामले को, और अदालत की जानिब से भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस है, जिस पर हम अदालत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कम अज़ कम जो डिजिटल जर्नलिस्ट हैं उनको इस तरह से तंग नहीं किया जाना चाहिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।